जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं भाई अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी के साथ में सर 20, 25, 30 वीडियो तो बनी चुके हैं मेरे आपके एक साथ। गिनती तो नहीं की है, मगर हाँ हो रहे होंगे, 20 एक तो हो ही गए होंगे। तो दर्शकों को अब तक एक बात तो समझ में आ गया कि अनिल सिंह जी बातचीत करते हुए बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारी पुस्तकों को कोट करते हैं। और अनिल सिंह जी का मैंने अब तक जो महसूस किया है कि इनको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अनिल सिंह जी, अभी एक लेख बड़ा तहलका मचा रहा है पूरी देश दुनिया में। वीकली ब्लिट्स में जो वो भाईजान हैं बांग्लादेश वाले, उन्होंने लिख दिया है, और राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा कि फलानी है, ढकानी है, हई है, हऊ है, इतना लड़का है, इतना बच्चा है, इसके साथ वहां घूमता है, इसके साथ ये सब, उसका पूरा तो उन्होंने जो है इतिहास भूगोल लिखा है राहुल गांधी का। तो मैंने एक बात महसूस की है कि यार, लड़का है, जवान खून है, जिम जाता है, अच्छी रिच डाइट लेता है, उसकी जवानी ठाटे मारती है। तो जवानी में सर ये सब होता रहता है। और आप मुझे एक बात बताइए कि जो लेगेसी है, जो गौरवशाली परंपरा उसके खानदान की, उसके बाप दादाओं ने जो उसको सौंपा है, लड़का अगर उसको आगे बढ़ा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? सर, इनके बाप दादा इतने अव्वल दर्जे के छिनरपन है करते रहे हैं। इनके छिनरपन के किस्से इनके नाना हो, इनके दादा हो, इनके बाप हो, इनकी अम्मा हो, इनकी दादी हो, और इनके जो जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो सब हों, सर उनके अगर किस्से सुना देंगे ना पब्लिक को, तो आप लोग सब लड़के सब कहेंगे, है लड़का तो बहुत शरीफ है जी, बुढ़वे तो सब बहुत हरामी थे। है? तो सर कहां से शुरू? अब नई जनरेशन के साथ एक और बड़ी दिक्कत है कि नई जनरेशन पढ़ती नहीं है, सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स देखती है और रील्स में कमर मटकाती है। नई जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये, पढ़ते लिखते नहीं है। तो सर महात्मा गांधी से शुरू किया जाए कि जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया जाए? जवाहरलाल नेहरू के छिनरपन के किस्से भी अनगिनत हैं। एडविना माउंटबेटन के चक्कर में आधा हिंदुस्तान है गंवा दिए। वो सब क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। अगर आप बताइए थोड़ा बहुत, उसमें हम भी जो है मिर्च मसाला लगा के जो है छौंक लगाएंगे। क्या ये एडविना माउंटबेटन का क्या चक्कर था, जरा बताइए जी हमारे जी दर्शक। जी जी, आता हूँ मैं। मेरे ख्याल से गांधी जी को फिलहाल आज की चर्चा से अलग ही रखा जाए। उनके ऊपर तो अलग से कभी चर्चा कर ली जाएगी। और वैसे भी वो इस खानदान के नहीं थे, उनका तो जबरदस्ती नाम इन लोगों ने अरे अडॉप्ट कर दत्तक लिया है। पुत्र, ये खानदान उन्हीं का ना, दत्तक पुत्र है, मानस पुत्र। अब वो अडॉप्ट कर लिया है जबरदस्ती में नाम। वैसे गांधी से कोई लेना देना है नहीं इन लोगों का। तो शुरुआत जो है वो चाचा नेहरू से करने के बजाय और थोड़ा सा पीछे जाइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे जाइए। चाचा जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनके दादा यानी मोतीलाल नेहरू के पिता, हाँ। मोतीलाल नेहरू के पिता जो है वो गदर के टाइम में, यानी 1857, जिसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है, हम्म। तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ तो उस समय वो दिल्ली शहर के कोतवाल थे। उसके बाद फिर भाई लोगों ने रिसर्च विसर्च करके पता नहीं कहां से पता लगाया कि उनके दादा का नाम गयासुद्दीन गाजी था। लेकिन अभी हाल में कोई 10-15 दिन पहले एक सज्जन हैं जिनका नाम है विजय पटेल।
विजय पटेल ने जो है नेशनल आर्काइव्स में सर्च करके ये तथ्य खोज निकाला कि जिस समय गदर हुआ उस समय दिल्ली शहर के कोतवाल कौन थे। तो उनका नाम जो है गयासुद्दीन गाजी भी नहीं, कोई और, कोई खां करके कुछ मिला, मतलब मुसलमान ही था कोई। तो इससे दो बातें साफ होती हैं, या तो जवाहरलाल नेहरू के जो दादाजी थे वो या तो उस समय दिल्ली शहर के कोतवाल नहीं थे, और अगर वो दिल्ली शहर के कोतवाल थे तो उनका नाम फिर जो भी खां पटेल साहब ने खोज के निकाला, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मुसलमान थे और वो लीगेसी जो है वो चली आ रही है। अब मुसलमानों में जो है शादी और इस तरह से संबंधों को लेकर के एक अलग ही व्याख्या उनकी चलती है। तो अगर उस परंपरा से आते हैं तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चाचा जी के जो पिताजी थे, पंडित पंडित हो गए जबरदस्ती, मोतीलाल नेहरू, उनके किस्से क्या कहने हैं उनके किस्सों के। एक किस्सा जो है उनका बताया जाता है, देखिए जिस तरीके से राहुल जी के ऊपर मतलब छप गया और आदमी एक चुनौती दे रहा है कि तुम इसको चैलेंज करो तो मैं इसका सबूत भी सामने रख दूंगा, तो क्या है कि इस तरह के किस्सों का कोई सबूत तो आज के तारीख में जो है निकालना बड़ा मुश्किल है। मगर जो बातें चलती हैं मोतीलाल नेहरू के संदर्भ के विषय में, उनमें से एक तो ये है कि जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब भी जो है वो उन्हीं के नुत्फे से पैदा हुए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, ये क्या नाम, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जी। और इसके अलावा एक इलाहाबाद की एक बाई जी थी जिनके साथ उनके संबंध जो है काफी अच्छे बताए जाते हैं, और उनसे जो है वो नरगिस का जन्म हुआ। संजय दत्त की अम्मा का? जी जी जी। अच्छा। तो इस तरह के बहुत कारनामे हैं इन लोगों के। अब देखिए क्या है बाबा जी कि ये जो वर्जनाएं हैं इस प्रकार के संबंधों को लेकर के, ये केवल मिडिल क्लास के लिए है। मिडिल क्लास का कोई आदमी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जो एक एक्सेप्टेड लाइन है उससे थोड़ा सा डेविएट करता है तो उसकी तो बड़ी चीछा लेदर हो जाती है। लेकिन या तो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी में मूव करने वाले, जैसे कि मोतीलाल नेहरू के बारे में बताते हैं कि उनको जो है भाई जूते वूते पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, रोज नया ही जूता पहनते थे। तो उस स्ट्रेटा में मूव करने वाले लोगों के लिए ये सब कोई खास बात नहीं। अगर उनके संबंध थे इस प्रकार के एक से अधिक महिलाओं के साथ, तो उस सोसाइटी में मूव करने वालों के लिए जो है एक सामान्य सी बात है, तब भी थी और अब भी है। तो यहां से शुरुआत है। मोतीलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया, चाचा जी ने जो है उसी को एज इट इज अडॉप्ट किया। चाचा जी के जो है कई महिलाओं के साथ संबंध रहे, जिनका बहुत डिटेल में वर्णन उनके एक हुआ करते थे सेक्रेटरी एमओ मथाई। हाँ, मथाई साहब, मथाई साहब ने जो मेमोयर्स लिखे हैं उसमें जो है चाचा जी के कई अफेयर्स का जिक्र है, जिसमें से एक जो है वो एडविना माउंटबेटन के साथ उनका जो अफेयर रहा, जिसने भारत के इतिहास और भूगोल तक को प्रभावित किया। तो अफेयर रखना तो खैर कोई खास बात नहीं है राजाओं के लिए, राजाओं के तो चलते ही रहते हैं इस तरह के। लेकिन नेहरू जी के इस अफेयर की जो है वो देश को बड़ी कीमत देनी पड़ी है। इतिहास लिखने वालों ने बताया है कि मिसेस माउंटबेटन जो है वो एक किस्म से प्लांट की हुई थी, उनको जबरदस्ती मतलब नेहरू जी की तरफ ढकेला गया। ऐसा नहीं है कि उनको पटाने के लिए जब पंडित नेहरू को जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ी और कंपटीशन था बड़ा लंबा चौड़ा, हस्बैंड रास्ते में आ रहा था। हस्बैंड रास्ते में बिल्कुल नहीं आया। माउंटबेटन ने स्वेच्छा से जो है इनको नेहरू जी के हवाले परोस दिया।
मतलब पर इसको हनी ट्रैप भी नहीं कह सकते हम, ये हनी ना ट्रैप भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। जो कुछ किया इन्होंने बिल्कुल जानबूझ करके किया, और फिर जैसा जो कीमत वो चाहती थी वो कीमत जो है इन्होंने उसकी अदा की। और उसके बाद एमओ मथाई ने ही जो है वो इंदिरा गांधी के बारे में भी लिखा है। इंदिरा गांधी भी तब तक काफी बड़ी हो चुकी थी। एक तो उसने बताया उसी के साथ संबंध थे इंदिरा गांधी के, एमओ मथाई के साथ ही। उसके बाद उसने जिक्र किया है कि जब ये शांति निकेतन में पढ़ती थी तो उस समय जो है वो कई वहां के अपने सहपाठियों के साथ इनके संबंध हो गए थे, जिनके कारण जो है इनको वहां से निकाला गया। तो मैं इसमें मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ बातें ऐड कर दूं। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। हाँ, खुशवंत सिंह लिखते हैं कि मैं ब्रिटिश दूतावास में किसी जूनियर अधिकारी के पद पे था और नेहरू एक ऑफिशियल विजिट पर लंदन पधारे। तो अब साहब चूंकि अब प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिशियल विजिट पे यदि विदेश आ रहा है तो वहां की जो एम्बेसी है कायदन तो प्राइम मिनिस्टर को वहां के कम से कम प्राइम मिनिस्टर को नहीं तो बड़े किसी बड़े सरकारी अधिकारी को रिसीव करना चाहिए, जो प्रोटोकॉल कहता है। तो ऐसा उन दिनों इंडिया की तो औकात ऐसी थी नहीं, हाल तक नहीं थी। राजीव गांधी के जमाने तक कोई औकात नहीं थी कि हमको एक शायद सेक्रेटरी लेवल का कोई अधिकारी भी रिसीव नहीं करने आता था हमारे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे। तो साहब वो एम्बेसी के 4 अधिकारी वहां छाता उता लेके छोटा सा एक लाल कारपेट बिछा के वहां ये खुशवंत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो कहते हैं जी हम लोग वहां खड़े थे तो हवाई जहाज और वो भी ऑफिशियल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का वो रुका तो नेहरू उसमें से उतरे तो हमको देख के हक्का बक्का रह गए और उन्होंने मुझे लगभग डांट पिलाई और पूछा है तुम लोग यहाँ क्या करता है जी। बोला पीछे से कोई आवाज आ रही है सर। अच्छा पूजा हो रही है ना। बड़ा बड़े बहुत बड़े अच्छे, आज भी धन्य है आपका परिवार कि आपके परिवार में आज भी जो है पूजा होती है शाम को। ओ तो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है जी। बोला सर आपको रिसीव करने आया है। बोला और कोनो काम नहीं है तुम लोग को, भगो यहाँ से। तो साहब अब जब प्रोटोकॉल है तो प्रेस भी होगी छोटी मोटी। अब बात फैल गई थी। अब नेहरू के लिए रुकने का इंतजाम किया गया था एक होटल में, परंतु और रात के करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे। नेहरू अपने होटल नहीं गए, एडविना के सीधे घर गए। यह खुशवंत सिंह लिख रहा है। और नेहरू ने जब दरवाजा खटखटाया तो वहां पे पेपराजी बोलते हैं वो जो फोटोग्राफर होते हैं सेलिब्रिटीज का पीछा करते हैं, वहां पेपराजी मौजूद थी और एडविना ने खुद दरवाजा खोला। और एडविना एक झीनी सी जिसको क्या बोलते हैं लॉन्जरी क्या वो हाउ ऊपर जो महिलाएं पहनती हैं पतली सी सब जिसके आर पार सब दिखता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, मैक्सी गाउन, उस टाइप का कुछ मैक्सी या गाउन बोलते हैं। वह पहन के एडविना ने दरवाजा खोला और नेहरू का वो फोटो एडविना माउंटेन द्वारा दरवाजा खोलना और नेहरू एकदम ऐसे दांत चियार के जो है हंस रहे हैं, वो अखबारों में मुख पृष्ठ पर छपा। और उसके लिए खुशवंत सिंह की नौकरी जाते जाते बची। बाकायदा शो कॉज हुआ कि साला तुम किससे पूछ के वहां प्रोटोकॉल हमको देने गया था, कहाँ है तुम। और हम जो है होटल नहीं गए, एडविना के सीधे घर गए। ये बात प्रेस में कैसे लीक हुई और कैसे वहां प्रेस आई।
तो हमारे नेहरू जी का ये चरित्र था, और वह व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद की हैसियत से ऑफिशियल विजिट पर वहां पर, अच्छा सर, वो किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने मोदी जी जो जाते हैं तो उनका तो बैक टू बैक 16 कार्यक्रम लगा होता है, तो आखिर नेहरू इंग्लैंड जब गए होंगे सर, तो किसी ऑफिशियल विजिट में अगले दिन कुछ कार्यक्रम लगे होंगे ना, है पूरा डेलीगेशन बिल्कुल गया होगा, है नेहरू तो वहां सिर्फ छिनरपन करने गया था, जाते ही एडविना की बाहों में समा गए रात को 12 बजे। अगले दिन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या हुई, कौन से समझौते हुए, क्या किए। तो सर उस गौरवशाली परंपरा के चश्मो चिराग हैं हमारे राहुल जी। हमारे राहुल जी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और आप लोग उस बेचारे को जो है सर, वो पूजा पाठ घर में हो रहा है, उससे बिल्कुल आप कृपया डिस्टर्ब ना हो। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा जी। राहुल जी ऐसे महान वंश से आते हैं, से महान वंश से आते हैं और वंश की गौरवशाली परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं, तो इसमें कोई हम लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। हाँ अब देखिए, इससे जो कुछ इन्हीं पे ऊपर आ जाते हैं सीधा, इनकी जो दादी जी थी उनके बहुत से कांड हैं, राजा दिनेश सिंह से लेकर के और माधवराव सिंधिया, नहीं सॉरी, दिनेश सिंह और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कई कई कांड हैं, किस किस का नाम लिया जाए। फिर इनकी जो माता जी हैं उनका तो सुब्रमण्यम स्वामी का ही लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि आईआईटी दिल्ली के गेट के बाहर जो है इनका एक कार जिसमें ये बैठी हुई थी और उसको चला रहे थे माधवराव सिंधिया, उसका क्रैश हो गया था। तो क्रैश हो गया था तो बड़ी मुश्किल से जो है पुलिस के आने से पहले वो तो पैसा वैसा दे करके किसी तरीके से भागे ये लोग यहाँ से। फिर राहुल जी के जो पिताजी का तो बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है वर्णन, लेकिन फिर भी विदेशों में रहे और एक नाचने वाली के संपर्क में आए, जिससे कि आगे वंश परंपरा उनकी बढ़ी, और भी रहे होंगे किससे, उनके बारे में नहीं पढ़ा गया ज्यादा। लेकिन हाँ, फिर राहुल जी के, राजीव जी के बारे में कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जी जी, लेकिन इनके जो एक चाचा जी हुआ करते थे, संजय गांधी, राम 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 वो तो पूरा दिल्ली को जो है वो जोत दिए थे। जिनके ऊपर आपने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया, वो ना रहे होते तो क्या होता। जी, चाचा श्री तो कहना ही क्या। चाचा जी का तो खैर वो तो अलग ही क्लास था उसी में थी सर, चाची भी उसी में थी। अरे सर, उनके भी किस्से हैं, चाची उसी गिरोह में थी, चाची बाकायदा ब्लैकमेलिंग करके भी आती थी। बिल्कुल सही। तो अब देखिए, राहुल जी के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने जो किया है वो एक राज परिवार वालों के लिए उनको तो बहुत ही सूट करता है भाई। अब आप देखें, हमारे इतिहास में झांक करके आप देखें तो राजाओं की कन्याओं की शादियों में तो दिक्कत होती है, होती रही है शुरू से। ये मुगल बादशाहों की, शाहजहां औरंगजेब वगैरह की कितनी लड़कियां जो है कुंवारी मर गई। जहां आरा और एक पिक्चर और बनी है कोई, उनकी लड़कियों की शादी कहां करें, मतलब वो खुद तो राजा हैं। अब जिसके भी घर में देंगे, एक कहां आ रहा थी, एक रोशन आ रहा थी, उसको रोशन आरा, जी जी, रोशन आरा बाग है दिल्ली में सर, घंटाघर के बगल में, वही हमारा हनुमान। इन लोगों की शादियों में दिक्कत आती है, बाप जो है जहां का राजा है, अब आखिर अपने मुलाजिम की के यहाँ लड़की कैसे दे दे, तो इस चक्कर में जो है उनकी शादियां हो ही नहीं पाती थी। तो अब राहुल जी भी जो है वो तो राज परिवार के हैं, यहाँ के वो राजा हैं, अब बन नहीं पाए, उनका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है, उनका क्या है। तो उनके लिए भाई प्रजा के बीच से जो है लड़की सेलेक्ट कर लेना, तो भाई ये तो उनके शान के खिलाफ हो जाएगा। सोनिया जी के साथ में अपने सर्विस के दौरान, मतलब उनसे डायरेक्ट बातचीत करने का तो कभी मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन उनसे करीब करीब 10 फुट की दूरी पर बैठ करके
उनका विभिन्न लोगों के साथ इंटरेक्शन देखने का मौका, कुल समय हमारे लाइफ में 2 घंटे से ऊपर 2 घंटे से ऊपर का समय हमने सोनिया गांधी से 10 मीटर की दूरी पे बिताया है। तो उनका देख करके मतलब एक बात उस समय भी मेरे दिमाग में आती थी कि ये औरत जो है वो हिंदुओं से कितनी ज्यादा इसको चिढ़ है। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जब बनाया इन्होंने, उस समय भी हम उस समय फेसबुक पर नहीं मगर हमने लिखा था कहीं कि भाई प्रधानमंत्री बनने का उनके एक प्रमुख कारण यह है कि वो हिंदू नहीं है, और सारी खूबियां उनके अंदर रहती हैं। वो हिंदू रहते तो प्रधानमंत्री कभी ना बनते। तो राहुल जी ने यही किया है कि वो अपने देश की लड़की जो है ले आते। अब अपने यहाँ जो है हिंदू, आपको पता ही है, गंदे संदे जो है साले, क्या उनकी औकात है राज परिवार में शादी करने की। तो उनको जो कुछ करना था वो बाहर के राज परिवारों में ही जो है खोजबीन उन्होंने की। उन्होंने शुरुआत की अफगानिस्तान के रॉयल फैमिली से, और आजकल राजा बादशाह तो उतने रहे नहीं, तो जो बड़े बड़े जो ड्रग कार्टेल चलाने वाले, वो भी मतलब राजाओं की तरह से ही रहते हैं, डॉन वीटो कॉर्लियाने की तरह से, छोटे मोटे राजा ही उनको कहिए। तो इसी नहीं, तरीके से अब जैसे देखिए हमारे यहाँ एक मिनट, राजा की औकात कुछ नहीं होती। ड्रग माफिया जो है, आपने अगर पाब्लो एस्कोबार वाली वो सीरीज देखी होगी, वो तो सत्य घटनाओं पे आधारित है सर। वो तो 1000-2000 राजा अपनी जेब में लेके घूमता था। 1000-2000 राजा उसके यहाँ, 1000-2000 राजाओं से पानी भरवा सकता था अपने महल में पाब्लो एस्कोबार। तो ये भी तो उनको देखना है ना कि भाई अपने स्टैंडर्ड की हो लड़की। अब उनके स्टैंडर्ड का यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा तो हिंदू अवरुद्ध हो गया बीच में, तो 15-16 पर आकर के जो है इनकी ग्रोथ रुक गई है ब्रेन की। तो इस हिसाब से जवानी जो है उनकी नहीं आई उस तरीके से। लेकिन अब इस कांड से ये बात तो साफ हो गई है कि नपुंसकता का आरोप उनके ऊपर नहीं लग सकता। वो एक पूरी तरह से क्या कहा जाए, स्वस्थ। और सर आपने तो कांग्रेसियों को सेलिब्रेट करने का एक पॉइंट दे दिया। एटलीस्ट नाउ सेलिब्रेट दैट देयर किंग इज पोटेंट। Yes, he is potent या omnipotent। अब देखिए ये जो किस्सा लिखा है चौधरी साहब ने, ये तो उनकी निजी जिंदगी की बातें हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। एक फर्क तो ये तो पड़ेगा कि अब जो है वो चुनाव जीतने के बाद भी अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे कभी। मान लिया कभी भविष्य में ऐसा हो गया कि 99 से भी ज्यादा सीटें वो जीत गए, हालांकि इसकी संभावना दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो एक विदेशी कन्या के पति होने के नाते अब उनके ऊपर जो है एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लग गया, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री के तौर पर तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कम से कम। अब बाकी वो खटाखट चाहे जो करना चाहे कर लें। सवाल उठेगा कि अभी तक कांग्रेस का कोई वारिस नहीं दिखाई दे रहा था, राहुल के बाद कौन? तो प्रियंका दीदी के लड़के को रेहान, या ऐसे कुछ नाम है, रेहान राजीव गांधी, रेहान राजीव गांधी उसका नाम रखा गया है। अच्छा, राजीव गांधी। हाँ, ये तो सर गलत हो गया। तो राजीव गांधी तो नाना थे। खैर छोड़िए, जो भी है। तो रेहान वाड्रा जो हैं उनको गोद लेकर उनको कांग्रेसियों का नया, भाई आखिर कांग्रेसी तो भाई वो मूत्र पिपासु, जो कांग्रेसी जो वर्कर है या वोटर है वो तो पप्पू मूत्र पिपासु है। जब पप्पू नहीं रहेंगे तो सीधे टोटी में मुंह लगा के पीता है। और ये हम लोग नहीं बोल रहे सर, ये हमारे मुंह में ये बात नहीं डाली जाए, ये कमलनाथ बोला था ना कि जी। अच्छे लोग जो है उनका मूत्र पीने को जो है ललायित रहता है जी, और तुम साला मना कर रहा है। तो सर
इसका मतलब आगे टोटी टोटी से टोटी भैया को न जोड़ा जाए, वो सीधे मुंह स्रोत से लगा के, डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स। हाँ डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। तो वो सोर्स जो है वो कोलंबिया वाला लड़का रहेगा या क्या रहेगा, आप बताइए। कांग्रेसी ये बात सोच रहे होंगे ना सर कि अब अगला मूत्रपान किस टोटी से करना है। तो वो कोलंबिया वाला बच्चा रहेगा या हाई रेहान वाड्रा रहेगा। इसमें कोई लड़ाई तो नहीं हो जाएगी सर, वो जैसे होती है राजमहलों में जो है राजा कौन होगा, इसको लेके बड़ी लड़ाइयां रहती हैं। अगला कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये बता दीजिए आप। कांग्रेस के अध्यक्ष की समस्या तो देखिए हल कर दी है राहुल जी ने, प्रियंका जी ने भी। वो लोग आपस में निपट लेंगे किसकी औलाद बनेगी अध्यक्ष, मतलब उसी वंश परंपरा से आना चाहिए, इसमें तो कोई ये संदेह है ही नहीं। लेकिन कोलंबिया वाले देश चांस का रहेगा कि नहीं, कोलंबिया है, वाले का चांस रहेगा कि नहीं, अगर उसका बिल्कुल नाम बन सकती है। उसका नाम वो मगर बदल दिया जाए। अभी जो है उसका नाम आया है निकल के दो नाम उनके चल रहे हैं। न्याक विंची, तो न्याक को अगर नायक कर दिया जाए और विंची को भी कुछ बदल कर नायक गांधी टाइप का कुछ नाम रख दे अगर लौंडे का, तो उसका आगे कांग्रेस अध्यक्ष बनने का या कांग्रेस की लेगेसी संभालने का कोई चांस है कि नहीं है। बिल्कुल 50% चांस है सर, बाकी 50% जो है वो रेहान राजीव गांधी का है। तो ये आपस में निपट लेंगे कौन बनेगा अध्यक्ष। अध्यक्ष की समस्या तो हल कर दी है, ये जो वर्तमान जो पीढ़ी है राहुल जी और प्रियंका जी की, अध्यक्ष कौन बनेगा ये समस्या तो हल हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो है राहुल जी का दावा अब इस कांड के सामने आने के बाद वो लगभग समाप्त हो गया समझिए। तो इसका प्रधानमंत्री मतलब पद, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका जिज्जी हावी हो जाएंगी कांग्रेस नहीं ये मैं में नहीं कर रहा हूं, भैया पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ना, सही भाई, सोनिया गांधी भी तो प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री उनके घर का नौकर था। तो पर से प्रधानमंत्री नहीं 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 बनेंगे सर, राहुल आपको गांधी। अगर राजमहलों में जिस रानी का बेटा आगे युवराज बनता है उसको ज्यादा उसकी थाली में ज्यादा कटोरी होती है और उसमें ज्यादा घी पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये इन राजमहलों की परंपरा रही है कि बिल्कुल युवराज की जो माँ होती है उसका ज्यादा वैल्यू होता है राजमहल में। तो इस हिसाब से तो प्रियंका जिज्जी का ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इस हिसाब से तो जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए अभी तो राहुल जी के ग्रह जो है थोड़ा चढ़ती के हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह है वो भी ऐसे एग्रेसिव दिखाई दे रही है। अगर इस चुनाव में थोड़ा सा प्रदर्शन कमजोर रहता कांग्रेस का तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर की बात अभी सोचने लगते। लेकिन वो चैप्टर फिलहाल तो बंद है। अभी तो राहुल जी ही अध्यक्ष अध्यक्ष या डिफेक्टो अध्यक्ष या जो भी कहिए, सब कुछ वही हैं। और अभी बिना उनकी मर्जी के जो है वो प्रियंका गांधी या उनका परिवार टेक ओवर कर लेगा, ऐसा तो मैं नहीं समझता। इसकी संभावना तो मैं नहीं देखता। वो प्रियंका तभी टेक ओवर करेंगी जब राहुल जी का जो सितारा है वो बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाएगा। तो अभी तो राहुल जी का ही वंश चलेगा, अभी वो चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी। जब जरूरत आएगी, जरूरत पड़ेगी जब नई पीढ़ी को ट्रांसफर करने की, तो राहुल जी तो चाहेंगे कि उन्हीं का लड़का या लड़की जो भी हो, ज्यादा टैलेंटेड हो, उसी को दें। लेकिन अगर बीच में इनके ग्रह जो है थोड़ा खराब आते हैं अगले चुनाव में या एक आध और चुनाव के बाद इनकी हालत खराब हो जाती है, तो फिर प्रियंका दीदी टेक ओवर करेंगी वहां से, और फिर उसके बाद फिर उनके लड़के टेक ओवर करेंगे। ये सब डिपेंड करता है आने वाले चुनावों के ऊपर। चलिए साहब, हम लोग अब एक कांग्रेसियों के लिए तो एक बहुत बड़ा टास्क, अब सर मान लीजिए कभी ईश्वर करे ऐसा हो कि राहुल गांधी का लड़का भी दिल्ली आ जाए और उधर रेहान वाड्रा हइये हैं, तो कांग्रेसी पिस्सू जो है उसको तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा, किधर घुसेगा। मतलब रेहान वाड्रा की तरफ जाएगा या न्याक विंची की तरफ जाएगा।
सर कांग्रेसियों के लिए तो सर बड़ी धर्म संकट की स्थिति आ गई है। देखिए, अभी अभी तक जो है ना, इनके खानदान में इस तरह का झगड़ा हुआ नहीं है। अभी तक ये लोग बहुत ही एमिकेबली निपटा लेते रहे हैं इस तरह के विवादों को। अब जैसे इंदिरा गांधी के बाद जो है 2 उम्मीदवार थे, एक आदमी ने खुद ही अपने आप को सिलेक्ट कर लिया, वो चला गया, तब दूसरे आदमी को खड़ा किया गया। उन दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी टसल हुई नहीं। राहुल जी के पिताजी और चाचा के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। उसी नहीं, तरीके से वो दोनों राजनीति में एक साथ थे नहीं ना। एक हवाई वो जहाज ठीक उड़ाता है, था, मतलब दूसरा उड़ाने लग गया। अब वो चर्चा हुई होगी कि कौन जाएगा। सर देश उड़ाने में एक का था, सर एक मिनट, देश एक का आदमी देश उड़ा रहा था, हवाई जहाज दोनों उड़ाने लग गए। उसी तरीके से देखिए, सोनिया गांधी, ये राहुल और प्रियंका में भी जो है कोई टसल नहीं हुआ। चुपचाप उन्होंने बैठ के फैसला कर लिया कौन देश चलाएगा, कौन फैमिली चलाएगा। तो ये लोग निपट लेंगे आपस में। इतनी लंबी चौड़ी लेगेसी है, और ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी चला रहा है तो सारी मलाई उसी को मिलेगी। दूसरा जो पैरेलल में है एक कंटेंडर, उसको भी अच्छी खासी लूट में जो है शेयर, अच्छा खासा हिस्सा मिलता है। कोई उसके लिए असंतुष्ट होने का कारण नहीं। तो ये लोग निपट लेंगे आपस में। और जब राहुल जी को लगेगा कि भाई अब उनकी लेगेसी जो है खत्म हो रही है, इस समय तो अपने पीक पर हैं वो, इस समय है वो अपने कैरियर के पीक पर हैं, और जब वो पीक से नीचे उतरेंगे तब दूसरा अल्टरनेटिव लोग खोजना शुरू करेंगे। अगर ये लंबे समय तक इस लेवल पे टिके रहते हैं तो फिर कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो इन्हीं के वंशजों को जाएगी। नहीं, क्या ऐसी भी आप कोई संभावना देखते हैं कि कल को जो है वेरोनिका कार्टेली जी, उसका नाम बदल के इन्होंने रखा है जुआनिता विंची जी, तो वो कार्टेली मैडम जो है वो भी जैसे ना करते करते भी सोनिया जी अध्यक्ष बनी गई थी ना। बहुत नफरत है हमको राजनीति से, बहुत नफरत है, हम बिल्कुल नहीं है, लकड़ी से भी नहीं छूंगी राजनीति को। उसके बाद राजनीति का मजा जब मिलने लग गया तो कल को कार्टेली मैडम जो है वो भी आ सकती हैं भारत में। क्या भविष्य का प्रधानमंत्री उनको देखा जा सकता है भारत का? नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में तो मैंने बताया कि राहुल जी ही जो है उनसे शादी करके प्रधानमंत्री की दौड़। सोनिया जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी, तो कार्टेली जी काहे नहीं बन जाएंगे, और कांग्रेसिया सब काहे नहीं बना देगा? जब सोनिया गांधी को बनाने से नहीं चूका, या सुपर प्राइम मिनिस्टर तो बनी गई थी ना, तो चलिए नहीं संवैधानिक शपथ नहीं लेंगी, जैसे सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी थी वैसे कार्टेली जी भी बन सकती हैं कभी। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती हैं। वो सुपर प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर तो अब राहुल जी भी नहीं बन पाएंगे। अब देखिए, ये अभी तक जो कुछ भी उनका सामने आ रहा है उसको किसी ने डिनाई नहीं किया है, न उनकी तरफ से न किसी कांग्रेसी की तरफ से। तो जब डिनाई नहीं किया है तो इसको मान के चलना चाहिए कि फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो कुछ भी सामने आया है उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिसके आधार पर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया जा सके उनके ऊपर। भाई नौजवान आदमी हैं, कहीं भी देश या विदेश की किसी कन्या से जो है वो शादी करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन अब इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, तो उन्होंने अपने जो एफिडेविट वगैरह जो भरते हैं चुनाव अपना जो फाइल करते समय पेपर, उसमें क्यों नहीं जिक्र किया? तो बस यही एकमात्र ऐसा मामला है जो उनके खिलाफ बन सकता है। अगर ये पता लग जाता है कि बाकायदा उनकी जो है ब्याहता पत्नी है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपने जो एफिडेविट जो देते हैं अपना नॉमिनेशन पेपर के साथ में, तो डिक्लेयर नहीं करने की वजह से जो है उनकी संसद की सदस्यता जो है वो जा सकती है। और उससे भी बड़ा एक मामला जो उनका ब्रिटिश नागरिकता का चल रहा है, असली जो गोटी फंसने जा रही है वो यहां फंसने जा रही है। तो देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि उसका भी फैसला जल्दी हो जाएगा, और यहां पर जो है वो हमारी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उसके पास ये सूचना इतने लंबे समय से है
और उन्होंने क्या उसकी जांच कराई है अभी तक? ये तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो लेके चले गए इसको हाई कोर्ट में, वरना ये लोग तो बैठे हुए थे। एक लोकसभा की एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे एल के आडवाणी, जब वो लोकसभा के सदस्य थे 14 से 19 के बीच में, तो उनके समय में उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई और फिर तो खैर वो कमेटी ही डिसॉल्व हो गई जब वही नहीं रहे। तो 7-8 साल से ये मामला जो है लोकसभा के विचाराधीन है। और राजनाथ सिंह जो तत्कालीन गृह मंत्री थे जब ये कंप्लेंट गई थी, तो गृह मंत्री की हैसियत से उन्होंने राहुल गांधी से एक एक्सप्लेनेशन जो है कॉल पूछा था कि भाई इस तरह की शिकायत आपके खिलाफ है, आपको क्या कहना है। राहुल गांधी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद कोई रिमाइंडर जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो अभी तक जो है वो सरकार बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पेडलिंग करती रही है इनको लेकर के, शायद इसलिए कि उनको लगता था कि ये कोई बहुत खतरनाक आदमी नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग थी कि इनको जो है जिला करके रखना हमारे ही हक में है। वो कहा जाता है कि वो राहुल गांधी जो है भाजपा के सबसे बड़े कैंपेनर थे। तो ये फीलिंग जब तक थी तब तक सरकार भी जो है वो सोचती थी चलो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जबकि उनके दांत जो है वो दिखाई दे गए हैं, फैंग्स जिसको कहते हैं वो नजर आ गए हैं सरकार को, लोगों को समझ में आने लगा है कि अब इनको ज्यादा छूट दी गई तो ये क्या कर सकते हैं। जब ऐसा ये इनका जो असली जो स्वरूप है वो जब सामने आ गया है सरकार के, तो फिर सरकार भी जो है सब खोज करके निकालेगी। ये सरकार भी खोज एक्सप्लेनेशन था कि आज तक सरकार ने इसको छुट्टा क्यों छोड़ रखा था, अब इसके पीछे क्यों पड़ी है। आज मुझे आपने इसका जवाब दिया कि अब तक सरकार इसको डोढ़ा मैं बता दूं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो पानी वाला सांप होता है वो जहरीला नहीं होता है, वो निरीसा बेचारा होता है, मेढक वेढक खाता है, उसको डोढ़ा बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल में। तो अब तक सरकार इसको, भाजपा हाईकमांड इसको डोढ़ा समझ रही थी, अब इसका समझ में आया कि अरे ये तो ब्लैक मम्बा है, व्हाइट मम्बा है ये। तो अब व्हाइट मम्बा है तो व्हाइट मम्बा का इलाज उसी हिसाब से होगा। डोढ़ा समझ के छोड़ रखे थे हम लोग, अब व्हाइट मम्बा निकल गया तो अब देखेंगे उसका करेंगे। खैर साहब, अनिल सर आपने बड़ा लोगों को आज आलोकित किया, प्रकाशित किया अपने ज्ञान से, हम आपके आभारी हैं सर। जल्दी ही अगले टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।